महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों संग संवाद वनांचल ग्राम खुर्शी टोला को संस्था ने लिया गोद। शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा सुधार। बता दें कि महावीर इंटरनेशनल संस्था हमेशा सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। लांजी क्षेत्र के गांव-गांव में अनेकों शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया है। इस संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों का 10 फरवरी को खोंगल भवन में भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव सोहन वैद्य, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप भंडारी, डायरेक्टर तरुण सुराना, रीजन सेक्रेटरी राकेश सचान, ट्रस्टी अभय सेठिया, डायरेक्टर सुशील जैन, रीजन ट्रेजरर महेंद्र टांक और जोन सचिव संजय मालू उपस्थित रहे। इन पदाधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों से संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों और आगामी योजनाओं पर गहन चर्चा की। महाकौशल जोन चेयरमैन एवं लांजी केंद्र अध्यक्ष विशाल राउत खोंगल ने बताया कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का यह आगमन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि रीजन 9 की गतिविधियों को गति देने और नए प्रकल्पों को स्थानीय जनता तक पहुंचाने का संकल्प है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर संस्था की योजनाएं ग्रामीण अंचलों में नई आशा जगाने वाली है। इस संवाद ने संस्था की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल ने उन युवाओं को सम्मानित किया जिनका हाल ही में सेनाओं में चयन हुआ है। तोपेश कलपुरिया, देवेश वारे, आशीष मानकर, वरुण बर्मे, शाहिल पांडे, संजू कावरे और राजू खरे को पुष्पमालाओं से अलंकृत कर समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा गया। यह सम्मान समारोह युवाओं के उत्साह और देशभक्ति की भावना को और प्रबल करने वाला रहा। संस्था ने यह संदेश दिया कि सेवा और राष्ट्रभक्ति ही सच्चे संस्कार है। संस्था के महासचिव सोहन वैद्य ने पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि वनांचल ग्राम खुर्शी टोला को महावीर इंटरनेशनल द्वारा गोद लिया जाएगा। इस पहल से वहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, साथ ही कृषि, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय संस्था की उस मूल भावना को दर्शाता है जिसमें सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और मानवता ही उसकी पहचान। महावीर इंटरनेशनल का यह प्रयास न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज को नई दिशा देने वाला साबित होगा। वीर सोहन वैद्य, अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल महावीर इंटरनेशनल, बालाघाट का निवासी हूँ। भारत में 50 वर्ष पुरानी संस्था, इसके 350 सेंटर इस देश में वर्तमान में कार्यरत हैं। 15,000 से अधिक मेंबर हैं और पूरी दुनिया के 200 देशों में हमारे वर्चुअल सेंटर और फिजिकल सेंटर भी चल रहे हैं। हमारा जो विजन है ये किसी धर्म या जाति से संस्था का संबंध नहीं है। एक गैर धार्मिक संगठन के रूप में हम काम कर रहे हैं। हम जैसा जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में जो सेवा का स्वरूप भारत में था कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी, इस पर सेवाएं होती थी कि हम जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, लोगों का इलाज करा रहे हैं, शिक्षण सामग्री बांट रहे हैं। अब इन सेवाओं का मूल्य धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सेवा का महत्व आने वाले 25 साल में बदल रहा है। दुनिया में अकेला एनजीओ महावीर इंटरनेशनल ऐसा है जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है और अभी आने वाले 25 वर्ष के लिए हमने सेवा के तरीकों को बदलने का प्रयास किया है और नए परिवेश में सेवा किस ढंग से हो सकती है, क्योंकि जब सारी सुविधाएं सरकार अब जनता को दे रही है, अलग बात है कि भ्रष्टाचार के चलते आज हमको इन सेवाओं की ज़रूरत हो रही है कि अस्पताल में फ्री इलाज है, दवाएं फ्री है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पर उसका लाभ लोगों को सीधे नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है। 5 लाख रुपए की पात्रता है, पर उसमें लोगों को अलग से पैसा देना पड़ रहा है। जिस दिन इन व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा उस दिन इस तरह की सेवाओं की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। अब हमको तैयारी करनी है लोगों को जागरूक करने की, हेल्थ के प्रति जागरूक रहना, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, लोगों की ज़िंदगी के प्रति जागरूक होना। आज हम देखते हैं कि मोबाइल एक ऐसा अस्त्र हमारे सामने आ गया है, इसको हमारी युवा और पुरानी पीढ़ी चाहे मोटरसाइकिल में चले चाहे कार में चले, मोबाइल आया और कान पे मोबाइल को लगा लेता है। वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है कि हो सकता है कि उसकी जान चले जाए, हो सकता है कि उसके कारण दूसरे की जान चले जाए, पर इस पर कोई कानून आज तक नहीं बन पाया है कि इस पर रोक लगाई जाए। हम पहले देखते थे 25 साल पहले कि पुलिस एक पाइप के जरिए चेक करती थी कि ड्राइवर ने दारू तो नहीं पिया है, और दारू पिया है तो उसका चालान करता था।
अब मोबाइल का वो क्यों होता था कि हादसे से मौत होती थी। अभी भी हम क्राइम कर रहे हैं, हादसा कर रहे हैं, तो इसको सरकार ने, दुनिया में किसी ने इसको क्राइम नहीं माना है। अब इसको ठीक करने का तरीका है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को जागरूक करें, उनको चेतना लाएं और इसको रोकने का प्रयास करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है बीमारियों के लिए और कैंसर के लिए, हम अनदेखा कर रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। आज नदियों में जो पानी जाके समुद्र में वेस्ट हो रहा है, नदियों के किनारे कोई बावड़ी ज़्यादा बनना चाहिए ताकि नदी का पानी ज़मीन में स्टोर हो और समुद्र में जाके वेस्ट ना हो, हमारे किसान, हमारे जीवन के लिए उन्नति हो। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को तैयार करना है, रैलियां निकालना है, संसाधन पैदा करने हैं। इस हेल्थ के लिए आदमी को कहाँ जाना चाहिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए, टीचरों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि बच्चों से कैसे बिहेव करें, हमको अपने इलाज के प्रति कैसे कॉन्शियस रहना है, बॉडी के प्रति, इन बात को जागरूक करना है। इन चीज़ों की ज़रूरत है। इस मॉडल पे माइंड इंटरनेशनल ने आने वाले 25 वर्ष का प्लेटफॉर्म बनाया है। अब किसी भी दुनिया के ऐप में जाएंगे तो माइंड इंटरनेशनल सब में बड़े एनजीओ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये पेपरलेस एनजीओ पहला एनजीओ है जिसके पास कोई काम अब कागज़ पत्थर पे नहीं हो रहा है, सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो। 80 साल का बुढ़ा भी हमारा अपने मोबाइल पर रिपोर्टिंग, न्यूज़, सारी चीज़ें भेज सकता है, फीस और अपडेट कर सकता है। मैं खुद 72 साल का और मैं सब तरफ से अपडेट हूँ। यहाँ पे एक हमारे बंटी भाई जो मेरे साथ लंबे समय से काम किए हैं, पत्रकार के रूप में उपस्थित हैं, वो जानते हैं कि अंकल जी मोबाइल पे अखबार के 4 पेज टाइप कर लेते हैं। पहले बोल के करता था, अब लिख के कर लेता हूँ और मेल कर सकता हूँ। तो 72 साल का आदमी सब कुछ कर सकता है। कहीं 50-60 साल के लोग बोलते हैं कि हम अपग्रेड क्या नहीं हैं। महावीर इंटरनेशनल अब पर्यावरण के ऊपर भी काम करेगी, जल जंगल जमीन के ऊपर थोड़े से? महावीर इंटरनेशनल ने पर्यावरण को मेन मुद्दा बनाया है। हमारे 3 प्रोजेक्ट चलते हैं पूरे दुनिया में। एक है हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध करना, दूसरा हमारा पेड़ लगाना और तीसरा हमारा जल संवर्धन। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में हम अपने किसी कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पानी की कैन बढ़ाते हैं, लोटे रखते हैं, उसमें पानी पीने की प्रेरणा देते हैं। जगह जगह कपड़े की थैली मेरी थैली हमारा स्लोगन है। थैलियाँ बांटना हमारा काम नहीं, बांटते जरूर हैं और लोगों को हम तैयार करते हैं कि थैली का उपयोग करें। फोकट के माल की कोई कीमत नहीं थी, मैंने आपको एक थैली दे दिया 50 रुपये की, वो फ्री मिलता, आप लेके फेंक दोगे। खुद 50 रुपये में खरीदोगे तो बार बार सब्जी लेने उसको लेके जाओगे। तो हमारा ये अभियान चल रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम जम के विरोध करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, रैलियाँ आयोजित करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, देश भर में ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं ताकि इसके प्रति लोगों को हम जागरूक कर पाएँ। जल संवर्धन के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि नदी पर हम काम कर रहे हैं और पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई जगह हमारी गवर्नमेंट के साथ और CSR फंड से स्कीम चल रही है, 20-20 एकड़ ज़मीन मिली है और वहाँ हम लाखों पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और हमारे एक सदस्य को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है राजस्थान में। इस काम में हम बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस गांव को आप लोग अभी गोद लेने जा रहे हैं उसके उत्थान के लिए वहां पर कैसे और क्या काम होंगे? हमारे जो 1 विलेज 1 जोन योजना है, इस योजना में जो सेंटर इन गाँवों को गोद देता है उनको हमारा निर्देश है कि उस गांव का पहले सर्वे करें। उस गांव में परिवार कितने हैं, मान लीजिए 70 परिवार हैं, एक घर में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, उसमें बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कौन निःशक्त है, कौन कितना शिक्षित है। ये जब चिन्हित हो जाएगा हमको मालूम पड़ेगा कि 2 बुजुर्ग हैं, उसमें से एक बीमार है, लकवा मार गया है, हार्ट की बीमारी, तो हमका इलाज करना चाहिए हमको। वहाँ की समस्याओं को पहले जानेंगे, उसके बाद ही उसकी निराकरण। पहले हम चाह रहे हैं वहाँ के परिवारों का उत्थान करें। देखिए सड़क, बिजली, पानी हम नहीं दे सकते, सरकार की संस्था क्या कर सकती है, उनके विकास के लिए कर सकती है। अगर हमने पता कर लिया कि इस घर में 7 में से एक बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड है, उसको हम वहाँ पढ़ने का साधन देंगे, वहाँ नहीं पढ़ पाएगा तो बाहर एजुकेशन के लिए भेजेंगे। अगर उस गांव से एक बच्चा कलेक्टर बन गया, SP बन गया, पटवारी बन गया, टीचर बन गया तो हमारी सफलता है। कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से पढ़ा हुआ है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, रोजगार नहीं कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देंगे,